जय हिंद। आज हम समझेंगे कि कोरोना जांच कितने तरीके से किया जाता है और कौन सा टेस्ट बेहतर है 100% एक्यूरेसी से रिजल्ट देता है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कोरोना जांच कुल 2 तरीके से किया जा रहा है। पहला RT-PCR टेस्ट और दूसरा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और पूरे भारत में इन दोनों टेस्ट को करवाने का जिम्मा ICMR को दिया गया है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहा जाता है। इन दोनों टेस्ट को हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला है RT-PCR टेस्ट, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी कहते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमारे बॉडी में 2 तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, DNA और RNA, जिसे डीओक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जिसका काम है बॉडी का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बनाना और दूसरे को प्रदान करना। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो इसमें RNA प्रोटीन पाया जाता है, इसमें DNA एब्सेंट रहता है। अब हमको इसका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए DNA की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिएगा, DNA को RNA में बदलने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर RNA को DNA में बदलने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चूँकि हमारे बॉडी में RNA प्रोटीन पाया जाता है, DNA एब्सेंट रहता है, इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया जाता है जिससे RNA से DNA बनाया जा सकता है। अब आगे है, वायरस के DNA को पहचानने के लिए एक PCR टेस्ट किया जाता है जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। अब PCR में क्या होता है? PCR में वायरस के DNA का फोटोकॉपी होता है, जो कि सभी हॉस्पिटल और लैब्स में जहाँ जहाँ कोरोना के टेस्ट पॉसिबल है वहाँ भेज दिया जाता है। तो वास्तव में होता ऐसा है कि मरीज के मुंह या नाक से सैंपल, जिसको सलाइवा कहते हैं, लेकर इसे DNA और वायरस के DNA के फोटोकॉपी से मिलाया जाता है। अगर दोनों मैच कर जाता है यानी उसका पॉजिटिव है, और नहीं मैच करता है तो नेगेटिव है। एक बार फिर से सुनिएगा, PCR में वायरस के DNA का एक फोटोकॉपी होता है जो WHO के द्वारा सभी हॉस्पिटल और लैब्स में भेजा जाता है, और जांच के दौरान अगर वायरस का DNA का फोटोकॉपी और उस आदमी का DNA का कुछ तत्व अगर मैच करता है तो उसमें पॉजिटिव कहा जाता है, अन्यथा नेगेटिव कहा जाता है। अब दूसरा टेस्ट को समझते हैं, जिसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए बॉडी से ब्लड लेकर एक किट में डाला जाता है। यह किट जांच करता है कि आपके बॉडी में कहीं एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से तो बन नहीं रहा है। अगर तेज़ी से बन रहा है तो आपका बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना रहा है। एक बार और सुनिएगा, इस टेस्ट को बॉडी से ब्लड लेकर एक किट में डाला जाता है। उस किट में एक केमिकल रहता है। यह किट जांच करता है कि आपके बॉडी में कहीं एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से तो नहीं बन रहा है। अगर आपके बॉडी में बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी बन रहा है, मतलब आपके बॉडी कोई चीज़ का विरोध कर रहा है, कोई वायरस या बैक्टीरिया का विरोध कर रहा है, इसीलिए आपके बॉडी में तेज़ी से एंटीबॉडी बन रहा है। अगर आपके बॉडी में तेज़ी से एंटीबॉडी बन रहा है, मतलब डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपके अंदर वायरस प्रेजेंट कर चुका है। अब इस टेस्ट का बहुत सारा डिमेरिट्स है, उसको जानते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसमें कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं, तो उसके बॉडी में 2 से 3 दिन बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। इस दौरान अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन टेस्ट करवाता है तो उसको नेगेटिव रिजल्ट आता है। यह रहा पहला डिमेरिट। अब दूसरा डिमेरिट यह है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ठीक होने के बाद भी उसके बॉडी में 3 से 4 दिन बाद तक एंटीबॉडी बनता रहता है, जिससे उसको टेस्ट कराने में पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। लेकिन इसका एक मेरिट भी है कि अगर किसी में अगर ज़्यादा लक्षण देखने को मिल रहा है, खांसी, जुकाम, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो यह टेस्ट कुछ ही समय में इसका रिजल्ट दे देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट में 100% रिजल्ट नहीं मिलता है।
और एक्यूरेट नहीं रहता है। वही अगर RT-PCR की बात करें तो यह टेस्ट रिजल्ट लेने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन 100% सटीक रिजल्ट देता है। तो ये रहा मेरा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।